देखिए क्लास, अब अपन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, ये आपको जीपी दे रखी है यहाँ पे 5/2, 5/4 और 5/8, ये आपको जीपी दे रखी है। इसका हमें 20th और n टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 20th टर्म या nth टर्म फॉर्मूला क्या है। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a r की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, a जीपी आपको ये दे ही रखी है, तो यहाँ a क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, r कैसे निकालूंगा, T2/T1, T2 क्या है 5/4 और T1 क्या है 5/2। देखो 5/4 इंटू 5/2 को क्या लिख सकता हूँ 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2/4 आ जाएगा और 2/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2। हो गया। तो अब आपके पास a है, अब आपके पास r है, वैल्यू रखो इस फॉर्मूले में। कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, 20th टर्म। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 20th टर्म फाइंड करनी है ना हमें, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। रखो वैल्यू, T20 इक्वल में a 5/2, a की वैल्यू क्या है 5/2, r की वैल्यू 1/2। अब r के ऊपर पावर है n, तो n का मतलब कितना 20-1, यही रहेगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2। पावर 20-1 कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पावर हो जाएगी 19। अब देखिए समझना, 5/2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 19 1 होता है, 2 की पावर 19 मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 19। आगे वाली स्टेप में देखो आप, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 19 है। 2 की पावर 19 का मतलब 2 19 टाइम है और 1 टाइम ये रहा, तो 19 और 1 कितना हो गया 2 की पावर 20। समझ में आ गया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी तक इसने ये भी पूछा कि nth टर्म और बतानी है। कौन सी टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए Tn a r की पावर n-1, बस a और r की वैल्यू छोड़ के रख के छोड़ दो। बस a की वैल्यू क्या है 5/2 और r की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर n-1। ठीक है, अब देखो 1/2 की पावर n-1 है पूरे की, समझना 5 इंटू 1 की पावर n-1 का मतलब क्या होता है 1 ही होगा, अपॉन में 1 2 तो ये रहा लिख दिया, मल्टीप्लाई इस 2 की पावर क्या हो जाएगा n-1, 2 की पावर n-1।
समझ गए। अब 5 इंटू 1, 5 अपॉन, देखो 2 की पावर 1 है ये और 2 की पावर n-1 है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में ऐड होगा n-1, मतलब 1 में ऐड होगा n-1, 1 में ऐड होगा क्या n-1, तो 1 से 1 कट गया तो क्या बचा n, तो मतलब 2 की पावर क्या बची n। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन। गिवन 8th टर्म तो दे रखी है 192 और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है 2। कॉमन रेशियो R कितना दे रखा है 2, ठीक है। 8th टर्म इज 192, 8th टर्म मतलब T8 कितना दे रखा है 192। अब T8 का फॉर्मूला क्या बनेगा समझना। Tn का फॉर्मूला क्या होता है AR की पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है ना, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है T8 और यहाँ Tn, मतलब n की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 8, या ऐसे समझो कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो AR n-1, देखो यहाँ n है तो यहाँ भी n है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा AR, T8 का फॉर्मूला क्या बनेगा AR 8-1 और इक्वल में कितना आ जाएगा 192। ये समझ आ गई कि बात। T8 का फॉर्मूला क्या बनेगा AR की पावर n-1 मतलब 8-1। R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको कितनी 2, तो R की जगह 2 रख दिया, 8-1 क्या बन जाएगा 7 और इक्वल में क्या आ जाएगा 192। समझ आ गया इतना। इसके बाद क्या करेंगे A इक्वल में 2 की पावर 7 192 के नीचे चला जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है, नीचे डिवाइड में चला गया 192 अपॉन 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को 7 टाइम खोलना या 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना, जिसका मतलब होता है 128, ठीक है। समझ गए इतना। अब क्या करेंगे आप काट दो, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 3 बचा 2 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 से 12 को काट दो 3 टाइम और 4 को 8 से काट दो, मतलब 4 से 8 को काट दो 2 टाइम। अब ऊपर 48 है नीचे 32 है, 16 के टेबल से और काट दो, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, तो A की वैल्यू क्या आ गई 3/2। समझ गए यहाँ तक। तो आपके पास क्या क्या आ गया, देखो एक तो A आ गया, R ऑलरेडी आपको गिवन दे रखा था 2, ठीक है। तो कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें 12th टर्म, कौन सा टर्म फाइंड करना है 12th टर्म। तो 12th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो Tn का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1, ये हो जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू कितना रखेंगे हम 12, क्योंकि कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं हम 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो
n की जगह 12, a की जगह, तो a की जगह हम लिखेंगे 3/2, a की जगह लिखो 3/2 मल्टीप्लाई r। तो r हमको क्वेश्चन में गिवन है, कॉमन रेशियो इज 2, तो r की जगह कितना लिखूंगा 2। पावर क्या दे रखा है n-1, तो 12 - 1, T12 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 11। T12 3/2 की पावर 11 है और नीचे 2 है, तो 1 कट जाएगा, तो इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 10। समझ में आ गया? तो T12 क्या हो जाएगा आपका 3 × 2⁻10। समझ आ गया होगा आपको इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसी पे के पीछे है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5th, 8th और 11th, 3 टर्म है, 5th, 8th और 11th। टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस, मतलब 5th टर्म है पी, 8th टर्म है क्यू और 11th टर्म है एस। समझ गए? फिफ्थ टर्म क्या है पी, 8th टर्म क्या है क्यू और 11th टर्म क्या है एस। दे रखा है आपको, ये एस है, ठीक है। तो T5 को क्या लिख सकते हैं, देखो Tn बराबर होता है AR⁻n-1, यही होता है, मतलब n, ये n है और ये 5 है, मतलब n को किससे रिप्लेस कर दिया 5 से, तो क्या बनेगा AR⁻5 - 1। T5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं AR⁻5 - 1 इक्वल में क्या हो जाएगा P। तो AR⁻5 - 1 4 = P, ये तो P की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे आप ध्यान रखो, अगर T5 पूछे तो AR4 होगा, जैसे T8 पूछे तो AR7 होगा हमेशा, तो T8 की जगह आप AR7 और इक्वल में क्या लिख दो Q, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से T11 क्या होगा AR10 इक्वल में S। ये 3 वैल्यूज आ गई आपके पास। अब क्या दे रखा है आपको फाइंड करना है Q² = PS, ये फाइंड करना है। तो पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS क्या है
क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू ए आर की पावर 7, तो यहाँ क्यू की जगह लिख दो ए आर की पावर 7, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आर की पावर 7 का मतलब आर की पावर 14, पता ही है आपको 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14। LHS हो गया। अब RHS को देखो, RHS क्या है आपके पास PS, तो PS, P की वैल्यू क्या है हमारे पास AR4, तो इस P की जगह मैं लिख देता हूँ AR4 मल्टीप्लाई S, तो S की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो S की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं AR10, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, A और A क्या हो जाएगा A स्क्वायर, R की पावर 4 और R की पावर 10 क्या हो जाएगा R की पावर 14, पावर ऐड हो जाएगी आपस में क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। अब देखो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम है क्या, सेम है, तो लिख सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हो जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा